क्लास 2 एंटी एरिथमिक्स में बीटा ब्लॉकर है। अच्छा, ये कैसे एक्ट करेंगे एरिथमियाज में एज एंटी एरिथमिक ड्रग्स? हमें पता है कि एरिथमिया में जो है ऑटोमेटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है मतलब हमारी जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं उनकी स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जो है ना जनरेट करने की एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वैसे एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब इनवर्ट करंट जो है वो इंक्रीज़ होता है एट फेज 4। फेज 4 डिपोलराइजेशन, डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में हमने देखा था कि फेज 4 डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम इनवर्ट करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, इनवर्ट करंट इंक्रीज होता है तो स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। अब स्पॉन्टेनियस जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी जो होती है ना उसको ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होती है और इनवर्ट करंट जो है फेज 4 पे वो इंक्रीज होता है, तो इसके रिजल्ट में हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज होती है। अब इस सबको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? बीटा ब्लॉकर देखिए, बीटा ब्लॉकर जो है ये इनवर्ट करंट जो है फेज 4 डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन इसको क्या कर देता है, इनवर्ट करंट की मूवमेंट ब्लॉक कर देता है। इससे ऑटोमेटिसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, बीटा ब्लॉकर कैसे एक्ट करते हैं? एसएनएस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है और एपिनेफ्रीन जो है बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे हार्ट के ऊपर उधर आकर बाइंड करती है और नॉर एपिनेफ्रीन जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स पे उस पर बाइंड करती है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है वो बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है और हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है फोर्स एपिनेफ्रीन की वजह से, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, इसके साथ जो है एवी कंडक्शन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एवी कंडक्शन इंक्रीज़ होगी और टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, और इसके साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स पे ब्लड वेसल्स बाइंड करती है और क्या कॉज कराती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और जो बीटा ब्लॉकर है ना ये सारा इफेक्ट भी क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा, तो ताकि जो हार्ट रेट है वो इधर से भी कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से भी कम हो जाएगी। फिर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी थायराइड के अंदर, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड स्ट्रॉम। ठीक है, थायराइड स्ट्रॉम में ये होता है कि हाइपरथायराइडिज्म में ना जो टैकीकार्डिया होता है, जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट विल लीड टू एरिथमियास, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास, तो उसको भी कंट्रोल करने में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। इस तरह से ये 3 तरीके से क्या करते हैं, थायराइड स्ट्रॉम ये जो है हार्ट रेट कम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा। ठीक है, और एवी कंडक्शन को प्रोलॉन्ग करेगा। इस तरह से ना एट्रियल फ्लैटर्स, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह को ट्रीट करेगा। अब हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स में। बीटा ब्लॉकर्स में ये है कि हम इसको टैकीआरिथमियास में देते हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया होता है जब, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्ट्रॉम में जिस तरह ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। एवी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। अच्छा, री एंट्री जो है ये बहुत ज़्यादा एवी नोड पे री एंट्रेंट टैकीकार्डिया ये एक बहुत कॉमन जो है एरिथमिया में हमें देखने को मिलता है। अब री एंट्री का फिनोमेना क्या होता है, ये एबनॉर्मल पाथवे होता है जो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना ऐसे नोड से, तो वो पास करते हैं एवी नोड में। तो ज़्यादातर एवी नोड जो होता है ना वहाँ पे किसी स्मॉल एरिया में क्या होती है, ब्लॉकेज होती है। जब वो किसी भी मतलब एरिया में जहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पे री कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, कार्डियक सेल की देखिए यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल ब्लॉकेज की वजह से दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जो है ना सेल में जो है वो दोबारा से जनरेट होगा। ठीक है, एंड इट विल कॉज री एक्साइटेशन या प्री मेच्योर एक्साइटेशन, मतलब प्री मेच्योर और री एंट्री, री एक्साइटेशन और प्री मेच्योर री एक्साइटेशन। ठीक है, री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक सेल, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एरिथमिया जनरेट होंगे। ठीक है, री एंट्री के फिनोमेना की वजह से। तो ये एबनॉर्मल पाथवे की वजह से होता है सब कुछ। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया, अच्छा एमआई के बाद जो है ना वेंट्रिकुलर एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो है हम इसको पोस्ट MI वैसे ही पेशेंट को देते हैं एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट कि उसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो स्टार्ट, जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो या उसकी मोर्टेलिटी को का जो रेट है उसको कम करने के लिए, ठीक है, कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की उसकी डेथ ना हो, ठीक है। और बाय द वे ये मोस्ट वाइडली यूज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। और फिर हमने ये देखना है कि हाँ पोस्ट MI भी देंगे इसको। फिर हमने ये देखना है कि जो प्रोप्रेनोलोल है ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव है मतलब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है, बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 जो है ना रिसेप्टर्स हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस पर भी बाइंड करता है। जो बीटा 2 होते हैं ना वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं बीटा 2। अब बीटा 2 ये साथ में लंग्स पे बाइंड करता है। अब ये जब बीटा 2 ऐसा बीटा 2 ब्लॉक करेक्ट करेगा ना, जब इधर भी साथ में एक्ट करेगा तो ये क्या कराएगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन तो ये अस्थमा के पेशेंट को बिल्कुल भी एडमिनिस्टर नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास हम ये देखना है कि प्रोपेनोलोल नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 बीटा 2 पे बाइंड कर। एस्मोलोल जो है वो हम IV देते हैं ज़्यादातर एक्यूट में, इमरजेंसी कंडीशन जो होती है ना उसको ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी कंडीशंस में हम इसको ज़्यादातर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और जो मीटोप्रोलोल है और वो भी जो है वो सिलेक्टिव है, मीटोप्रोलोल जो है तो ये भी सिलेक्ट बीटा 1 के साथ बाइंड करेगा। एस्मोलोल ये भी बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये जो है से जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन का जो फिनोमेना है ना वो बीटाप्रोलोल और एस्मोलोल में कम है क्योंकि ये सिलेक्टिव है। अच्छा, फिर हमने ये चीज़ देख लेनी है कि ओरली भी अवेलेबल होते हैं, पेरेंटली भी अवेलेबल होते हैं। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 4 to 6 आवर्स का होता है ज़्यादा। और एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन है, ठीक है, फटीग है इनमें, और AV ब्लॉक भी कॉज करते हैं, कार्डियक डिप्रेशन कॉज करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग डिस्कस करते हैं एमियोडायरोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर।